वेलकम टू माई फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उज़ैर अवान। सबसे पहले काबुल में होने वाले धमाकों पे बहुत अफसोस है मुझे। मरने वाले लोगों के घर वालों को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। 2 धमाके हुए काबुल एयरपोर्ट के पास, जिसमें तकरीबन 13 अमरीकी फ़ौजी मारे गए और 8 उनके फ़ौजी ज़ख्मी हुए, जिसके साथ साथ 60 अफ़गानी मुसलमान शहीद हो गए और 140 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जो हुई, एक बहुत बड़ा साहनिया पेश आया। अल्लाह ताला उन सबको सब्र जमील अता फ़रमाए। हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमने, क्योंकि आप जानते हैं सिचुएशन बहुत वर्स होती चली जा रही थी अफ़गानिस्तान की। रश पड़ा हुआ था, हद से ज़्यादा हमने देखा रश, जो वहाँ से भागना चाहते थे, जो वहाँ से निकलना चाहते थे, कहते हैं हमने भागना है, क्योंकि वो आज़ादी पसंद सोच के थे, इसलिए वो हद से ज़्यादा। और साथ साथ जो आज़ादी पसंद सोच के तो डिफरेंट हैं, लिबरल्स एंड सेकुलर्स, उनके साथ साथ जो डुअल नेशनैलिटी के वहाँ पे अफ़गान्स मौजूद थे, वो भी वहाँ से निकलने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। तो ये तो एक्सपेक्टेड था, ये चीज़ होनी थी, लेकिन इतनी बुरी तरह हुई ये एक्सपेक्टेड नहीं था। बहुत बड़ी कसीर तादाद मौजूद थी एयरपोर्ट के ऊपर। मेरे अपने दोस्त जो जानने वाले हैं उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई, मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात पे। बहुत बड़ा मैसिव किस्म का ये, आपको पता है, वो जा रहे थे, एक समंदर था लोगों का, जिसमें अभी और तेज़ी आने वाली है, क्योंकि जो सिचुएशन होती चली जा रही है अभी पाकिस्तान पे इसका क्या असर होने वाला है, इस पर अभी हम बात नहीं करने वाले। इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसके अंदर हम पाकिस्तान की ही सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। देखें, धमाका हुआ, उस पर हमने बात की, 2 धमाके हुए। उसके अलावा जो छोटे मोटे धमाके हुए, वो अमेरिका अपने जो डिपो थे असले के, उनको तबाह कर रहा था, उनको ख़त्म कर रहा था, इसलिए उनको हम बीच में नहीं गिनेंगे। उसके बाद बाइडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाइडन ने कहा कि हमारे ऊपर जो हमला किया गया है, हम उसका बदला लेंगे, हम इसको भूलने नहीं वाले, और हम इसकी तह में जाएंगे और हम पता लगाएंगे किसने किया है। ये सिचुएशन आप पता भी लगा लें तो कुछ भी नहीं होने वाला, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप जिनका पता लगाएंगे ना, उन्होंने नहीं किया। ये सिचुएशन होने के बाद आईएसआईएस के ने ये ज़िम्मेदारी कबूल की। आईएसआईएस के खुरासान के वो है, मैं आपको इनका छोटा सा बता दूं, ये चाहते हैं कि जो खुरासान का पूरा खित्ता है ना, इवन पाकिस्तान इंडिया भी, ये खुरासान में नहीं आता, पाकिस्तान का बलूचिस्तान और पाकिस्तान का केपी के खुरासान में आता है। वो चाहते हैं कि ये सारा खित्ता एक बन जाए। इवन वो अरब को भी इसमें मिक्स करना चाहते हैं, खुरासान एक ग्रेटर खुरासान बनाना चाहते हैं। तो उनकी ये आइडियोलॉजी है। तो वो कहते हैं जी हमने ज़िम्मेदारी कबूल की। हालांकि वो इस बात का कोई सबूत नहीं दे पाए कि उन्होंने ये ज़िम्मेदारी कबूल की है। देन हु इज़ बिहाइंड इट? कौन ये चीज़ करवा रहा था? ये सिचुएशन क्यों पेश आई? ऐसा क्यों हुआ? इतने मुसलमान मारे गए। इवन मेरे पास कुछ सेंसिटिव वीडियोज़ आई, जो मैं इवन लोगों को मना करता हूँ कि कुछ भी सेंसिटिव हो काइंडली आप लोग मुझे मत भेजा करें, बट स्टिल मेरे पास कुछ आ गए, मुझे नहीं पता था। आई थॉट कि कुछ शापर हैं, कुछ इस टाइप की वीडियो। जब मैंने ओपन की तो मुझे काबुल एयरपोर्ट के धमाकों की वीडियोस मिली, और जिस तरह से मुसलमान वहाँ पे मरे पड़े थे, दैट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी। इसके ऊपर ये तो अमेरिका का रद्द अमल आया। अमेरिका ने बताया कि ये हम हुआ है, हम इसके ऊपर बाइडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया हम ऐसा करने वाले हैं, अपने लोग मारे गए हैं, अब हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये तो अमेरिका का रद्द अमल था। उसके ऊपर तालिबान का भी रद्द अमल आया। तालिबान ने कहा जहाँ पर ये चीज़ पेश आई वहाँ को हम सिक्योर बिल्कुल नहीं कर रहे थे, हमारे अंडर वो जगह बिल्कुल भी नहीं थी। ये जगह यूएस के अंडर थी, यूएस की मिलिट्री उसको सिक्योर कर रही थी, यूएस के अंडर थी। बेहतर है तो वो इस चीज़ को खुद सुलझाएं, हम इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन उसके साथ साथ इंसानी हमदर्दी में हमने देखा कि अफ़गान तालिबान यूएस की मदद करते हुए नज़र आए। मैंने बहुत सी इस पर देखी वीडियोज़ और क्लिप्स और पिक्चर्स आई हमारे पास, और बहुत से थ्रेड्स भी मुझे देखने को मिले इस मसले पर। तालिबान ने अमेरिका की मदद की सिक्योरिटी फराहम करने में, और साथ साथ उनकी हेल्प करने में तालिबान आगे आ गए हैं। और इसकी सिचुएशन को लेके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कुछ बातें कही हैं, जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, इसमें नहीं, इसमें सिर्फ हम काबुल अटैक को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, हु इज़ बिहाइंड दिस? ये चीज़ क्यों हुई, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रात को ही ट्वीट्स कर रहा था, और मैंने ट्वीट्स के अंदर ये चीज़ जिक्र भी की। ट्वीट के अंदर मैंने लिटरली मेंशन किया, मैंने सीधा इंडिया पे इल्ज़ाम लगाया। मैंने कहा इसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व है, इसको करवाने में भारत का हाथ है। भारत का हाथ क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। जब तक भारतीय वहाँ से भाग रहे थे दुम दबाकर प्रॉक्सी वॉर खेलने के बाद, तब तक वहाँ पे कोई हमला नहीं हुआ, कोई अटैक नहीं हुआ, कुछ भी बुरी सिचुएशन नहीं आई। यूँ ही भारतीय सारे वहाँ से भाग गए, हमने देखा ऑल ऑफ सडन एक धमाका हो गया। ये तो मैंने क्लियरली भारत के ऊपर बोला कि इसके अंदर भारत इन्वॉल्व है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखें, मैंने जितने भी भारत के ऊपर क्लेम्स किए हैं वो कभी भी झूठे नहीं हुए। आप स्ट्रेटेजिकली और जियोपॉलिटिकली इन चीज़ों को अगर देखें तो भारत इसके अंदर इन्वॉल्व है।
फिर कुछ ऐसी चीज़ें मुझे पता चलने को मिली, मुझे लोगों ने भेजी व्हाट्सएप के ऊपर, वो ये थी कि इसके अंदर NDS इन्वॉल्व है, अफ़गानिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी NDS इसके अंदर इन्वॉल्व है। क्योंकि मैंने रिसेंटली देखा, मुझे मेरी दोस्तों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा इससे ISIS-K ने क्लेम किया। मैंने उनसे पूछा ISIS-K का इसके अंदर क्या, आप क्या समझते हैं उसके अंदर उनको क्या फ़ायदा हो सकता है? उसके अंदर उनका कोई फ़ायदा नहीं है। भारत का इसके अंदर फ़ायदा है, NDS का इसके अंदर फ़ायदा है, क्योंकि अब वो फड़फड़ा रहे हैं तो वो अपना उन्होंने निकालना तो है, ये गंद जो है उनका फ़ायदा है। अमरुल्लाह स्वाले का फ़ायदा है जो कि एच एजेंसी का चीफ रह चुका है NDS से। इन लोगों का फ़ायदा है। अगर आप कहते हैं कि इनमें से किसी ने किया है तो फिर बात आपकी सेंस बनाती है, लेकिन अगर आप इसे हट के बात करते हैं आपकी बात सेंस नहीं बनाती। बहरहाल काबुल का होने वाला धमाके बहुत अफसोसनाक हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को सब्र जमील अता फरमाए जिनके घर वाले शहीद हो गए। और आगे आने वाला वक्त बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा सेंसिटिव है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान इस खित्ते के अमन को अल्लाह ताला बहाल फरमाए, हमारी मदद फरमाए, हमारी यही दुआ है। मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट ज़हरा मान। अल्लाह हाफ़िज़।